हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग आपकी तरफ मैं सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं इस रीडिंग में आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। ये रीडिंग आपको जितना मैच करती है उतना ही लेना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर ना डालें। अपने फैसले आप खुद लें, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसके बदौलत अपने लाइफ के फैसले ना लें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, सबसे पहले जो वाइब्रेशन मुझे यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो सकते हैं। आपने अपनी जिंदगी में संघर्ष खूब किया है और आपको सताने वाले लोग भी बहुत रहे हैं पास्ट में, जहां इन्होंने आपको सताया कि आप बर्बाद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ज़िंदगी आपकी ख़त्म हो जाएगी, प्यार आपके जीवन से ख़त्म हो जाएगा। ऐसा बहुत लोगों ने आपको सताया इस तरीके से। यानी जिसके लिए आपने भर भर के प्यार लुटाया, उसी ने आपको पूरी तरीके से धोखा दिया, चीट किया और आपकी कदर नहीं की। आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यानी अगर मैं बोलूँ तो सच में डिवाइन फेमिनाइन जैसी एनर्जी है। यहाँ पे रेड रेड रेड, यहाँ पे भी रेड, यहाँ पे भी रेड। आपका रूट चक्रा एक्टिवेट है यहाँ पे। और आप जिसके भी जीवन में रहे होंगे, मैं आपको बता दूं, उसके जीवन में पैसे की कभी कमी नहीं थी। सिर्फ वो इंसान थर्ड पार्टीज में दौड़ने के कारण उसने आपकी कदर नहीं की, इज्जत नहीं की और आपको धोखा दिया बार बार, मल्टीपल टाइम्स। आज आप ऐसी जगह पे, आपके सामने ईश्वर ने जस्टिस पेश किया है। आपका रोना, आपके आंसू ईश्वर तक पहुंचे हैं। आपने जो प्रार्थनाएं की हैं, अपने लाइफ में एक अकेलापन देखा है, अपनों से भरे हुए फैमिली में भी आपने अकेलापन फील किया है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और आपने बहुत धैर्य से अपनी ज़िंदगी को ठीक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि बहुत जल्द आपने कोई फैसला नहीं लिया। बहुत लंबे समय तक आप वेट करते रहे कि सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। बहुत कोशिश की है आपने, लेकिन कुछ अच्छा ना हुआ यहाँ पे, और आप यहाँ पे बहुत मायूस हुए। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आपने किसी कार्मिक से डील किया। कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपका पर्सन हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, पर्सन हो सकता है, कोई भी है यहाँ पे जिसने एक कार्मिक की तरह आपके साथ बिहेव किया। बहुत ज़्यादा सेल्फिश इंसान ये हो सकता है, नार्सिसिस्ट हो सकता है, सेल्फिश हो सकता है, जिसने आपको बहुत ज़्यादा पेन फील कराया, यानी कि बिट्रेयल, और मैं बोलूं आउटसाइडर फील कराया, जो आपने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। आप बहुत काइंड हार्टेड इंसान है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, एक राजा या रानी की तरह वाकई में आपकी सोल ऐसी है, बहुत ही प्योर सोल। यहाँ पे आप अपनी इस लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भोगने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे सब कुछ उल्टा हुआ। कुछ आपका कर्मा इस इंसान से बचा हुआ था, जिसका बैगेज आपके ऊपर था, जो आपका अब जाकर के ये कार्मिक बैगेज यहाँ पे खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। कार्ड ये बाद में आएंगे, वाइब्रेशन मुझे पहले ही आ गई है। तो ये कर्मा का बैगेज आपका उतरता हुआ मुझे दिख रहा है, और इतना पेन कि मैं आपको बोल नहीं सकती हूँ। आज उसी पेन को आपने अपनी स्ट्रेंथ बना रखा है। माई गॉड, कार्ड की वाइब्रेशन ऐसी है कि मैं आपको क्या बताऊं। इस पेन को आपने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है, और आप इसी हथियार के बदौलत
अच्छे अच्छों की छुट्टी कर रहे हो, आप कुछ नहीं बोल रहे, आपकी एनर्जी बोल रही है, आपने खुद को स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेल दिया है। और अब आप किसी इंसान से अब आप अपने जीवन में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हो। आपने क्योंकि सीख लिया है कि इंसान कुछ दे ही नहीं सकता, इसलिए आप ईश्वर से जो कुछ कहते हो, ईश्वर से कहते हो, ईश्वर से मांगते हो, और अपना दुख दर्द आपने उन्हीं को सुनाया है। और ईश्वर ने क्या किया है आपके जीवन में, देखिए इसी के बाद जस्टिस का कार्ड है। ईश्वर ने आपको आपके जीवन में भरपूर जस्टिस दिया है, आपको संभाला है। अगर आप अकेले भी हो यहाँ पे, तो ईश्वर ने आपको बहुत सारे, देखिए क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, धन की देवी, क्वीन, क्वीन मीन्स रानी, और पेंटिकल मीन्स पैसे, पैसे की रानी आप देखें तो कौन है, माँ लक्ष्मी। तो यहाँ पे आपको ईश्वर ने संभाला अपने दोनों हाथ में, जस्टिस आपके जीवन में आया है। आप जहाँ भी हैं इस समय, आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहा होगा, लेकिन ईश्वर ने आपको इतना संपन्न बना दिया। अगर आप थोड़ा भी काम करते हैं ना, तो यूनिवर्स आपको बहुत भर भर के दे रहे हैं। आपके जीवन में पैसों की कोई कमी नहीं है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है। और अब आप इस समय हील भी हो रहे हैं, क्योंकि जस्टिस आपके जीवन में हो रहा है, क्योंकि आपने जो हिम्मत और दिलेरी अपने लाइफ में दिखाई है, वो यूनिवर्स ने देखा है, बहुत पसंद करते हैं। यूनिवर्स आपकी इस स्ट्रेंथ को यूनिवर्स बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि हर हाल में आपने जीना सीखा है, आपने कभी भी खुद को हारने नहीं दिया है। देखिए जब अगर आप सेपरेशन में हैं या सेपरेशन में नहीं भी हैं, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप सेपरेशन में हैं किसी से, या आप दूरियां आपने क्रिएट की हैं, या नहीं भी किए, तो भी आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। आप जहां जाएंगे उसके जीवन में भी बहुत सारी उन्नति तरक्की मुझे दिख रही है, आप जिस इंसान के जीवन में भी जा रहे हैं। इसलिए यूनिवर्स ने आपको जस्टिस दिया है कि आपके साथ जो होना चाहिए वही होना चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पास्ट में आपके साथ बहुत इनजस्टिस किया, जहां पे कि जस्टिस देने के लिए ईश्वर को आना पड़ा, है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज मुझे दिख रही, कोई इंसान बहुत जगल कर रहा है। अब ये जगलिंग क्यों आई, यहाँ पे देखते हैं। जगलिंग इसलिए आई है यहाँ पे क्योंकि आपकी आह लगी है। देखिए इंसान कुछ भी ना बोले मुंह से, लेकिन जब उसे भयंकर पीड़ा कोई देता है, भयंकर पीड़ा से गुजरना पड़ता जो वो डिजर्व भी नहीं करता है, लोग जेलसी में और उसकी कदर ना करना, उसको बहुत पीड़ाओं से गुजारना, एक जेलस की भावना रखना, तो किसी ने इसी तरीके से आपको प्रताड़ित अगर किया, यानी कि टॉर्चर में बोलूं, बहुत टॉर्चर आप हुए, तो आपके अंदर से, आपके सोल से जो आह निकली, जो उनके लिए एक मैं कहूंगी दुख भरी, आप जो रातें आपने काटी होंगी, जो आप दुखी जो आपने फील किया होगा, जस्टिस ऐसी थोड़ी आया है तुरंत, तो जो आपने दुख अपने अंदर से फील किया, जो आपने ये सोचा मेरे प्यार का, मेरे सच्चे प्यार का मुझे ये अंजाम मिला, यानी कि आपने किसी इंसान को ब्लेम किया कि मैंने सच्चा प्यार किया, मेरे सच्चे प्यार का इस इंसान ने ये मुझे सिला दिया, या मुझे ये रिजल्ट मिला, तो इतना आपके सोल से निकली ना वो बद्दुआ नहीं मैं कहूंगी, एक तरीके से आपकी दुख भरी जो आह निकली ना आपके दिल से, आपके सोल से, वो यहाँ पे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई, क्योंकि आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, माँ लक्ष्मी। और माँ लक्ष्मी क्या करती है, जब देती है तो भर भर के, जब लेती है तो भर भर के ले भी लेती है। ये आज पैसे में जगल कर रहे, ये जो आपकी आह निकली ना दिल से, आपके दुख भरी आह, ये इन लोगों पे बहुत भारी पड़ गई, जिन्होंने भी आपको सताया और परेशान किया। ऐसा क्या हुआ, इसी का जवाब हम ढूंढ रहे थे, और वो जवाब हमें मिल रहा है। 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, जितना भी इन्होंने आपको दुख दर्द दिया था, आज ये जगल कर रहे हैं। हो सकता है इनके थर्ड पार्टी रिलेशनशिप हो, उसमें ये जगल कर रहे हैं। आपको छोड़ के कहीं और गए थे, वहां पे इनके मुंह पे दरवाजे बंद हो गए और कहीं फंस गए। हो सकता है इनके इस थर्ड पार्टी के पास इनका कोई ऐसा सबूत है जो ये अगर आपके पास आना भी चाहते तो ये आ नहीं सकते, ये जगल कर रहे हैं। अभी आपकी याद खूब आ रही है, दूर से देख करके इन्हें समझ में आ रहा है कि ये आज पैसों में जगल कर रहे हैं। जितने पैसे थे, हो सकता है ये जहां भी गए थे आपको छोड़ के, जिस भी थर्ड पार्टी में, तो वहां पे इनके ये पैसों में जगल कर रहे, बहुत सारी चीजें इनकी वहां पे
लूटी जा चुकी हैं इनसे ऑलरेडी। उस थर्ड पार्टी ने बहुत सारी चीज़ें इनकी ऑलरेडी अपने हिस्से में ले ली हैं और ये यहाँ पे जगल कर रहे हैं। पैसों के लिए मेहनत करना या दो दो रिलेशनशिप, एक आप है एक तरफ वो है कोई थर्ड पार्टी, वो चंड चलाक, उसका बहुत, इस इंसान का बहुत कुछ थर्ड पार्टी ले चुके हैं ऑलरेडी और आज भी इनकी कदर नहीं है। जो इन्होंने आपके साथ किया वही इनको मिल रहा है पूरी तरीके से। अभी आपकी तरफ देख रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, आपके पास शांति है, सुख है। इस इंसान के साथ रह के आपको जिंदगी में एक सांस भी आपको शांति की नहीं आई और अभी आप बहुत शांति में है। आप किसी के लिए नहीं दौड़ रहे, कोई आपको नहीं चाहिए अपने लाइफ में। आप अपने जीवन में आप और डिवाइन, आप अपनी बातें डिवाइन से कनेक्ट करते हैं और डिवाइन से ही बातें करते हैं। आप सबसे सच्चा दोस्त, सबसे सच्चा मित्र, सबसे सच्चा यहाँ पे आपका पार्टनर, जो भी आप समझे, आपने ईश्वर को बना लिया है। और ये इंसान दूर से खड़ा होकर जगल कर रहा और देख रहा है आपकी जिंदगी कितनी अच्छी चल रही है और ये इंसान इतना दुख में, परेशानी में है। अब इसे आपकी याद हर एक सेकंड सता रही है। ये 24 घंटे आपकी याद को भूल नहीं पा रहे और ये अफसोस हो रहा आपने इसने कैसे इंसान को यहाँ पे दुख दे दिया, पीड़ा दे दिया, इसकी कदर नहीं की, ये इंसान इसके लाइफ से चला गया। इसे इस बात का बहुत अफसोस हो रहा है और आपकी आह जो लगी ना, ये इंसान जब से आप इसके लाइफ से गए हैं या दूर हुए हैं या फिर दिलों की दूरी आपने बनाई है, कुछ तो यहाँ पे है दूर। तो यहाँ पे ये तब से, क्योंकि आप लक्ष्मी, आप इसके जीवन में, ईश्वर ने आपको इसके जीवन में एक गिफ्ट के स्वरूप में लक्ष्मी स्वरूपा दिया था और इसने बहुत उन्नति तरक्की की थी जब आप इसके लाइफ में थे। लेकिन इस इंसान ने आपकी कदर नहीं की। इसको पैसे इतने मिले कि इसका दिमाग खराब हो गया। इसने आपकी कदर करनी छोड़ी है, थर्ड पार्टी में गया, आपको जगल किया, थर्ड पार्टीज में आपको रखा, 2 ऑफ वंस। तो ये इसके पास इतने पैसे से ये पूरी दुनिया जीतने निकला था, भगवान बनना चाहता था, पूरी दुनिया जीतने निकला था, हर इंसान को खरीद लेना चाहता था, कोई भी कीमत लगाए। ये इसके पास इतने पैसे थे कि जिस भी तरीके से कमाता रहा होगा, इतने पैसे थे कि ये हर एक इंसान को अपने मन मुताबिक चलाना चाहता था। एक इसके स्वभाव के अंदर एक राक्षसीपना आ गया था, यानी एक डेविलिश एनर्जी। पैसे ने इस इंसान का दिमाग इतना खराब किया, इतना खराब किया कि इसने अच्छा बुरा सोचना ही छोड़ दिया। इसे हर एक काम में, ये अगर इसे भगवान का डर होता तो ये कभी ऐसा नहीं करता, क्योंकि ये खुद को भगवान समझ रहा था। इतना इल्यूजन में बह गया था ये इंसान। इसे ऐसा लग रहा था पैसा ही भगवान है, पैसा है तो भगवान कुछ नहीं होता। ये स्पिरिचुअलिटी से हेट करने वाला इंसान है। ये कुछ भी नहीं मानता, पैसा है तो भगवान को भी ये खरीद सकता है। कोई ऐसा इंसान आपके जीवन, नार्सिसिस्ट टाइप्स। और इसने आपको बहुत दुख दिया, अब ये देख रहा है और अपने जिंदगी में ये हर क्षेत्र में जगल कर रहा, हर जगह परेशान। ये आपकी इसके साथ मैरिज हुई थी, शादी हुई थी, खुशियां इसकी आपके साथ थी, लेकिन इसे ये खुशियां रास नहीं आई। ये पैसे में पागल हो गया और थर्ड पार्टीज में भागना शुरू किया इसने। अब इसके जीवन की सारी खुशियां चली गई हैं और ये क्या कर रहा है, पूरी दुनिया अपने मुट्ठी में करने निकला था और हुआ क्या, ये जगल कर रहा है आज पैसों में। पैसे ही नहीं है इसके पास। अब समझ में आ रहा है कि पैसा भगवान नहीं होता। जो जो चीजें इसने सोची थी सब इसका गलत निकलता जा रहा है। अब ये एक एक पैसे के लिए मोहताज है। अब समझ में आ रहा, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी में ये ठीक था या आपके साथ सही था। अब इसे सब डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है दोनों चीज़ों में। बहुत कुछ सोच रहा, ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही है। जब आपको जगल ये आपको इस हालत में देखना चाहता था, आज ये खुद उस हालत में है। तो यहाँ पे आपकी खुशियां थी जब ये आपके साथ था, बहुत सारी खुशियां थी, खुशियों में बहुत ज़्यादा इसकी जीवन अच्छी चल रही थी और पैसे ने इसका दिमाग खराब किया। वाकई में इसको पैसा संभालना नहीं आया। ये फेल हो गया। पैसा मिलते ही इसका दिमाग खराब हो गया और आज ये उसका नतीजा भुगत रहा है। ये खुशियां भी गई, पैसा भी गया, थर्ड पार्टी भी गई, सब गया, कुछ भी नहीं इसके पास बचा। और उल्टा जस्टिस हो रहा है, मार पड़ी इसको भयंकर डिवाइन की, एंजल्स की। और आपकी आह अलग, इसे आपकी आह ने इसे ना पूरी तरह, ये मैं आपको क्या बोलूं, आपकी ऐसी आह इसको लगी है क्योंकि आपके दिल से जो दुख निकला ना वो इस पे आह बन के लगी है। और ये इंसान आज जो आसमान में उड़ने वाला, आज धरती पे आके पड़ा हुआ है। इसकी सारी हवाई निकल गई।
जितना भी था इसके पास, पैसा नहीं रहा, थर्ड पार्टी नहीं रही, आप नहीं रहे, दुनिया मुट्ठी में करने चला था, वो भी हवा हवाई सब खत्म। यानी कि इसे समझ में आ रहा है कि हवा में कुछ नहीं मिलता, सब कुछ धरती पे मिलता, आसमान में कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे 1111 की एनर्जी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में 1111 लिख के अपने विशेष मांग सकते हैं, बोल सकते हैं, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए। इस तरीके से ग्रेटिट्यूड शो करें कि जैसे कि आपका काम हो चुका है, आपकी विश पूरी हो चुकी है। तो आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ नेम के इनिशियल्स अभी अभी आ रहे, कार्ड में ही आ रहे। किसी का नाम डी से, आर से, एस के, एस से, के से और यहाँ पे यू से नेम इनिशियल्स मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। द सन। यहाँ पे आप भाई अपने जीवन में आपके बहुत अच्छे, आपकी हो सकती है दोबारा आपकी मैरिज के चांसेस दिख रहे, कोई सोलमेट आपके जीवन में आ सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे अवेकन है और कोई अवेकन सोल ही आपके लाइफ में मुझे मैरिज, आपकी शादी हो सकती है, विश फुलफिलमेंट हो सकती है। कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आएगा जो आपको समझेगा और आपके जितने वुंड है वो सब यहाँ पे हील होंगे। कोई एक ऐसा इंसान आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है। आपका एक बेबी भी होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये फ्यूचर की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है और आप शाइन करेंगे। आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, वो क्रिएटिविटी से भी आप बहुत सारा धन अगर कमा रहे हैं तो अभी और भी ये डेवलप होगी आपकी क्रिएटिविटी। आगे चल के बहुत अच्छा आप काम करेंगे और ये आपके लाइफ में जो पर्सन आने वाला है ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आपके लाइफ में नेम फेम आपका हो सकता है, लाइमलाइट में आ सकते हैं आप। बहुत सारा आपके जीवन में एक विक्ट्री की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप जीत हासिल करेंगे और ऐसे आप शाइन करेंगे। बहुत सारे लोग आपको जानेंगे, बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे लोग आपको पसंद कर सकते हैं। एक हैप्पी मैरिज लाइफ आप जिएंगे जो आपने पास्ट में नहीं देखा। आप किसी कार्मिक से डील कर रहे थे तो अब आप बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ आपकी होगी। एक बेबी हो सकता है आपके। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है। कोई ऐसा इंसान है आपके लाइफ में जो खुद जगल कर रहा और आपको भी जगल करता ही देखना चाहता है। उसे एक तरफ अफसोस है, एक तरफ जलन है, जेलसी भी है। तो मैं आपको बता दूं ये इंसान दो चीजों में जगल कर रहा जो मैंने बताया था। एक तरफ इसे अफसोस भी हो रहा है, इसने आपके साथ गलत किया, तो अभी तो यूनिवर्स ने इस इंसान से आपको दूर कर दिया, छीन लिया इस इंसान से, क्योंकि ये उस लायक नहीं था, यूनिवर्स ने देख लिया। तो अभी इस इंसान को एक तरफ आपके लिए अफसोस भी होता है, आप इसके लाइफ में थे तो कितना अच्छा था, और एक तरफ इस इंसान को जेलसी हो रही, जलन हो रही है कि आप अकेले रह के खुश है, इसके पीछे क्यों नहीं भाग रहे, क्यों नहीं इसके घुटने टेक रहे इसके सामने, और टेकेंगे भी क्यों, ये भी इसे दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत खुश हैं। लेकिन इसने सोचा था अपने लाइफ में कि अगर मैं इस इंसान को प्रताड़ित कर रहा हूं, दुख दे रहा हूं, तो ये जिंदगी भर मेरे लिए रोता रहेगा। ये इसीलिए भागता रहा क्योंकि इसे फुल कॉन्फिडेंस था कि मैं अगर इसे थर्ड पार्टी में यानी आपको नचाता रहूंगा ना तो आप इसके पीछे नाचते रहोगे। पर इसे आज समझ में आया कि नाचे बंदर मैं हूं, आप नहीं। ये खुद इसको समझ में आ गया कि कितना बड़ा बंदर ये है। ना ये थर्ड पार्टी का रहा ना आपका रहा, तो कौन मदारी कौन हुआ? आप तो नचा रहे हो इसको। अब आप इसके पास जा ही नहीं रहे हो, आप इससे बात ही नहीं कर रहे हो, आपने इससे कंप्लीट दूरियां बना ली है। आपकी आह 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इसके ऊपर लगी है। जबकि वैसे आप पूछो तो आज भी आप इसका बुरा नहीं चाहते हो, आपने सच्चा प्यार किया था, बस आपने खुद को इससे कट ऑफ किया है। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली किसी तरीके से भी आपने इसे कट ऑफ किया होगा। तो अभी इसकी ये भ्रम भी टूट गया। इसे लगता था ये कुछ भी करेगा आप इसके पीछे पीछे भागोगे। बिल्कुल आपने मुंह मोड़ लिया। देखिए ये इधर देख रहा है, आप इधर की तरफ देख रहा है, उसका मुंह ही उधर है आपका। आप इसके लिए बिल्कुल, आपने इसे अपनी जिंदगी से टोटल आपने कॉर्ड्स अपने कट कर लिए। आपने इस इंसान को अपने लाइफ से निकाल दिया है। अब ये इंसान आपको फिर से बंधन में बांधने के लिए ना जाने कितने तंत्र मंत्र टोने टोटके करने पे आ गया है कि किसी तरीके से आपको बांधा जाए अपने तरफ, लेकिन ये बांध नहीं सकता। इसको पता नहीं, जस्टिस पहले ही सर्व हो चुका है। इसके जीवन में ये सब जस्टिस हो रहा है, इसे लग रहा है कि ऐसे ही हो रहा, नहीं। इसके जीवन में आपकी आह लगी है जो जगल करा हर एक चीज में। ये एक राजाओं की जिंदगी जी रहा था, आपकी आह ने इसे पूरा भिखारी बना दिया। मैं सच बताऊं आपको, तो ये इंसान एक एक पैसे के लिए अब परेशान हो रहा है, मेहनत कर रहा है, फिर भी वो लाइफ इसकी वापस लौट के नहीं आ रही है।
तो अपने कर्म का ये भोग रहा, अब तंत्र मंत्र कर रहा, आपके ऊपर नहीं। आप सन की एनर्जी में है, सन की इतनी जबरदस्त एनर्जी है आपकी, ये तंत्र मंत्र काम ही नहीं करेगा। और पहली बात तो आप यहाँ पे गॉडेस लक्ष्मी की तरह है, और ईश्वर ने भी आपको जस्टिस दे दिया है। ये इंसान सिर्फ दूर से देख के आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है, कुछ कर नहीं सकता। करने की कोशिश बहुत कुछ कर रहा है और करेगा भी। जितना ही आपके लिए गलत करेगा ये इंसान उतना ही ज्यादा भुगतेगा, उतना ज्यादा जगल करेगा। दो दो चीजों में पागल हो जाएगा, इसे समझ ही नहीं आएगा मैं किस चीज की तरफ जाऊं, किस चीज को करूं, किस चीज को ना करूं। तो यहाँ पे देखिए इस इंसान की बदनामी, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, मैं आपको बता दूं ये जो मल्टीपल रिलेशंस में भाग भाग के जा रहा है और इसका इतनी भी कदर नहीं होगी, इसकी बदनामी पूरी दुनिया में होने वाली है। और इसी का आस्तीन का सांप जो इसकी थर्ड पार्टी है वही इसको डसने वाली है। इसने आपके साथ गलत करके अपने ग्रह नक्षत्रों को भी अपने खिलाफ कर लिया है। राहु केतु की जो इसकी दशा है वो भी खराब हो चुकी है, शनि की दशा भी खराब हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस के कार्ड में शनि का ही जस्टिस आया हुआ है। तो इसने अपना सब कुछ ए टू जेड सब कुछ खराब कर लिया है। क्यों खराब किया? आपकी आह, जो इसने आपको तकलीफें दी, आपके दिल से जो आह निकली, आप जो रोए, जो भी आपको तकलीफ हुई, जितना भी इसने आपको टॉर्चर किया, वो सब इसके ऊपर एक टावर बन के टूटी है पूरी तरीके से। अभी आपको बांधने वाला खुद बंध चुका है, ये कुछ नहीं कर सकता, कितने भी तंत्र मंत्र कर ले, सब इसके ऊपर ही जाना है। तो फ्रेंड्स चलिए आपके लिए एक एंजल्स आंसर निकालते कि एंजल्स की तरफ से आपको क्या एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की तरफ से क्या कोई मेरे व्यूअर्स के लिए कोई गाइडेंस है या कोई मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज एंजल्स गाइड मी, प्लीज गाइड मी। ये देखिए ये इंसान ना अनलाइकली, यहाँ पे इसका ये कार्ड आया है अनलाइकली का कार्ड। तो यहाँ पे अब इसको समझ में आ रहा है कि किसी इंसान को चाहो तो सच्चे दिल से चाहो, नहीं तो मत चाहो। जबरदस्ती आप किसी को मान नहीं सकते। इस इंसान को और भी बहुत कुछ रियलाइज हो रहा है। ये जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र बैठ के कर रहा है ना, यस, तो ये चीजें आपके लिए सच में यूनिवर्स बोल रहे बिल्कुल सच। ये जितनी भी रीडिंग निकल के आई ना, सब इसी के ऊपर निकल के आई है, और ये बिल्कुल सत्य है। जो जो कुछ ये कर रहा है यूनिवर्स ने भी इस पे मोहर लगा दी है। और यहाँ पे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको इसके जीवन में भरपूर इसके कर्मों का रिजल्ट जो अभी मिल रहा है ना, इसके कर्मों का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अनलकीली अगर ये आपके लाइफ में आ भी गया था ना, तो यूनिवर्स ने इसे भगा दिया, आपकी लाइफ से हटा दिया है, क्योंकि ये आपके लायक था ही नहीं। ये आपका कार्मिक था, कर्मा पूरा हुआ, ये आपके लाइफ से गेट आउट हो चुका, अभी आ ही नहीं सकता, चाहेगा भी तो नहीं आ सकता ये। चलिए यहाँ पे कुछ हम नंबर्स देखते हैं। नंबर्स यहाँ पे हैं 11 नंबर, 2 नंबर अगेन, ओके, 4 नंबर, 8 नंबर एंड 7 नंबर। तो यहाँ पे 11 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 अगर आपको दिख रहे हैं तो यहाँ पे विश फुलफिलमेंट वैसे भी आपकी हो रही, आगे और भी होगी, तो आपको गूगल कर लेना है जिनको जिनको भी दिख रहे हैं। 11 नंबर अपने आप में ही बहुत ही स्ट्रांग नंबर है, विश फुलफिलमेंट का नंबर है। जो आप चाहेंगे यूनिवर्स से आप देखिए 11 यहाँ पे 11 की एनर्जी भी आई थी, और 11 नंबर इंपॉर्टेंट भी है। तो आपने अगर कमेंट बॉक्स में विश मांग ली है यूनिवर्स से लिख के, तो ये डबल कंफर्मेशन है, आपकी विश यहाँ पे पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। तो गूगल कर लेना है और आपको डिटेल मिल जाएगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले 11th मंथ, 4th मंथ, 8th मंथ, 2nd मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7th मंथ भी, हाँ ठीक है। अब हम देखते हैं कि एज क्या है आपकी। एज देख लेते हैं सबसे पहले। 44, 45, 49, 52, 56, 55 भी यहाँ पे है, और 40 किसी की एज हो सकती है। और अभी हम देखेंगे कि आपके नेम इनिशियल्स। तो नेम इनिशियल्स में देखते हैं सबसे पहले SRKUJ
एस, हाँ एस मैंने बोला, जे, वी, सी, एन, टी। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।